नमस्कार और स्वागत है आपका चेंज इंडिया एक्सपेरिमेंट्स विद बिग आइडियाज में। आज जिस आइडिया का हम जिस सुझाव को हम देखेंगे वो है कि आधार सिस्टम और भारतीय डाक इंडियन पोस्ट में एक जॉइंट वेंचर बनाइए, जिससे जो आधार नंबर होल्डर है वो एक बैंक अकाउंट होल्डर भी बन जाता है और इंडियन पोस्ट जो है उसको बैंकिंग सुविधाएं देती है। आधार असीमित भावनाओं वाला एक साधारण आइडिया। साल 2009 में यूपीए सरकार आधार स्कीम लेकर आई, जो 120 करोड़ लोगों को न सिर्फ पहचान देगा बल्कि उनके आइडेंटिटी नंबर को उनके बैंक अकाउंट से भी जोड़ेगा। लेकिन एक ऐसे देश में जहां व्यावसायिक बैंक 60% जनता की पहुंच से बाहर है, आधार की संभावना काल्पनिक ही लगती है। वहीं 2 लाख डाकघरों के जरिए देश के चप्पे चप्पे से जुड़ी भारतीय डाक सेवा की पहुंच कई ज्यादा है। डाक एक उम्मीद है, खुशियां बांटने का एक शानदार जरिया। हमारा बिग आइडिया है कि भारतीय डाक सेवा को भुगतान केंद्र की तरह इस्तेमाल किया जाए। आधार कार्ड से इसे जोड़ा जाए ताकि तकरीबन 60 करोड़ जनता को मूलभूत बैंकिंग सेवा की सुविधा मिल सके। आज हिंदुस्तान में सिर्फ 10 में से 4 लोगों के पास बैंक अकाउंट है, लेकिन अगर यह व्यवस्था आती है तो 10 में से 10 के पास एकदम बैंक अकाउंट हो जाएगा और इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। तो ये आज हमारा बिग आइडिया, हमारा सुझाव है। आज इसकी चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से सैटेलाइट लिंक पर शंकर अय्यर, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक है, और चेन्नई से दूसरी सैटेलाइट लिंक पे हमारे साथ हैं बिंदु आनंद, IFMR ट्रस्ट की अध्यक्षा। एक ऐसी संस्था है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में काफी काम करती है। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है धीरज नायर, नेटवर्क 18 के थिंक इंडिया फाउंडेशन के CEO। तो सबसे पहला जो मुद्दा है आधार को लेकर है। आपने देखा होगा कि आधार के साथ बहुत एक कंट्रोवर्सी जुड़ गई है। लोग कहते हैं कि इसको बंद कर देना चाहिए, कि इसके पीछे लॉ नहीं है, लीगल बैकिंग नहीं है, और लोगों की जो प्रिवेसी है, लोगों की जो बायोमेट्रिक डेटा है, उसको हानि आ सकती है, क्योंकि इसमें कोई इतने सेफगार्ड्स नहीं है। शंकर, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या आधार में सुधार लाया जा सकता है, या लेकिन ये जो लोग उसका जो क्रिटिसिज्म करते हैं कि इसको बंद कर दीजिए। मुझे लगता है कि आधार से जिन लोगों को प्रॉब्लम है, उनको आधार जिसने स्थापित की और जिस सरकार की ये आइडिया है उससे ज्यादा प्रॉब्लम है। जो इसके राजनीति को इससे अलग कर दें। कोई भी देश ऐसा नहीं है जगत में जहां पर 60 करोड़ लोगों की बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हुई है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। ये आइडिया कांग्रेस और यूपीए की एक बड़ी प्रोग्राम थी और उन्होंने इसको एकदम लावारिस करके छोड़ दिया है। इसकी संवैधानिक जो बैकिंग होनी चाहिए थी, जो कानून होना चाहिए था, वो 4 साल पार्लियामेंट में पड़ा रहा जी। इसके ऊपर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस ने कई सारी टिप्पणियां की थी। हर साल 2011 से हर सेशन में यह कहा जाता था कि अब यह कानून पारित होगा, और जब इतने लोगों की बायोमेट्रिक डेटा अगर किसी एक संस्था के पास है और वो कानूनन पार्लियामेंट को आंसरेबल नहीं है, तो लोगों के मन में शक उत्पन्न होना, डर उत्पन्न होना स्वाभाविक है। और इसको पहला काम इसको यह होना चाहिए कि इसके लिए एक कानून बनना चाहिए, इसके लिए एक अथॉरिटी बननी चाहिए। या तो आप इसको पूरी तरह से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए। एक और बात, इसमें एक लोगों के मन में एक वहम है, गैर समझ है, कि लोगों को लगता है कि आधार जो है एक सिटीजनशिप कार्ड है। यह सिटीजनशिप कार्ड नहीं है, इसको 10 बार, 12 बार, 20 बार दोहराना पड़ेगा। यह सिर्फ एक परिचय पत्र है, यह नहीं कहता कि आप भारतीय हो कि नहीं हो। और लोगों को लगता है कि इस कार्ड का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, तो ये कार्ड एज अ बेसिस फॉर अदर यूटिलिटीज ये बंद करना पड़ेगा जी। तो अगर इसको हम एक लेजिस्लेटिव ढांचे से अच्छी तरह से कानून में सुधार करते हैं, तो धीरज, आपके हिसाब से ये रेलगाड़ी पटरी पे वापस आ जाएगी?
आ सकती है और आनी भी चाहिए, क्योंकि अगली सरकार भी, जैसे यूपीए की सरकार है, अगली सरकार भी अपने देशवासियों को पैसा देगी किसी ना किसी प्रोग्राम में। ऐसे तो होगा नहीं कि अगली सरकार आएगी चाहे कोई भी रंग की हो कि सारे वेलफेयर प्रोग्राम मनरेगा रहेगा, फूड सिक्योरिटी बिल रहेगा। तो इस बात है कि अगली सरकार को भी इनको एफिशिएंटली डिलीवर करना है, बिना करप्शन के, बिना भ्रष्टाचार के। तो आधार एक ऑलरेडी रेडीमेड तरीका है जिससे किया जा सकता है। तो क्यों ना आप एक कानून पारित कर लें जो तैयार बैठा है, खाली एक सेशन, पहली सेशन में पारित कर दें और ये आपकी एक समस्या जो है भ्रष्टाचार की और लीकेज की और पैसा नहीं पहुंचता लोगों को, एकदम से सुधार हो जाएगा। तो नई सरकार जो आएगी उसको बड़प्पन दिखाना पड़ेगा। बड़प्पन ये यूपीए का आइडिया नहीं है, ये उनके इंटरेस्ट में भी होगा। जी, तो ये बड़प्पन दिखाना जरूरी है। बिंदु, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आधार की बात तो हो गई, लेकिन जो दूसरा पार्ट है हमारे सुझाव का, इंडियन पोस्ट, उसमें भी थोड़ी कंट्रोवर्सीज हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो उनका बैंकिंग लाइसेंस, यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस था, उस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसको रोक दिया है। आरबीआई को भी शायद शक है कि क्या ये संस्था पूरी तरह से बैंकिंग कर पाएगी। तो आपके विचार में इंडिया पोस्ट को एक पेमेंट्स ओनली बैंक बनाने में कोई हानि है या वो हो सकता है? नहीं, मेरा तो राय ये है कि अगर हम अभी इंडिया पोस्ट को देखेंगे तो वो अभी भी डिपॉजिट करता है, पेमेंट प्रोडक्ट करता है, सिर्फ लेंडिंग नहीं करता है। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो अभी भी पेमेंट्स बैंक ही है, सिर्फ वो टर्मिनोलॉजी नहीं है। जी, अगर हम इसकी यूनिवर्सल बैंकिंग हो जाए और 100% कवरेज हो जाए तो कितना जो है सेविंग्स खींच सकता है? मेरे हिसाब से दो एरियाज है जहां पे पोस्टल इंडिया पोस्ट का स्ट्रेंथन कर सकते हैं हम। एक है जो हम बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि इंडिया पोस्ट का काफी सारे ऑफिसेस है, कैसे वो ऑफिसेस बैंकिंग सिस्टम के दूसरे ऑफिसेस के साथ जुड़ा जा सकता है ताकि वो स्मूथली ट्रांसैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स का भी नहीं, दूसरे बैंकिंग अकाउंट्स का भी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, वो होगा इंटरऑपरेबिलिटी। दूसरी चीज ये है कि पंचायत लेवल पे जो पोस्ट ऑफिस है उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भी नहीं आया है, तो उनको इंक्लूड करना है कॉमन इंटीग्रेटेड पोस्टल नेटवर्क में। ये दोनों चीज हो जाएंगे तो पोस्टल सिस्टम बहुत पावरफुल रहेगा सेविंग्स में, आज से भी ज्यादा। धीरज, ये इंडियन पोस्ट का एक माइंडसेट भी बदलना होगा, क्योंकि वो अभी भी एफिशिएंट तो बहुत है, उनका स्प्रेड भी बहुत है, लेकिन मॉडर्न सिस्टम्स में अभी उन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करा है। लेकिन अगर वो आज बैंक बन जाते हैं, अगर पेमेंट्स बैंक भी सिर्फ बनते हैं, लेकिन उनको एक माइंडसेट, अपना ढांचा, अपनी मॉडर्नाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, ये तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। रीओरिएंटेशन, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, डाकिए को कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन एक ये भी बात है, अगर वो इंडिया पोस्ट खुद के बारे में देखे तो जो चिट्ठियां आजकल में जारी हैं ये कम होती जाएंगी, क्योंकि अब लोगों के पास मोबाइल फोन है, सस्ते मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, वो भी बढ़ेगा। तो जो चिट्ठियां आती हैं वो कम होती रहेंगी जैसे साल जाए। तो इंडिया पोस्ट को भी रीइन्वेंट करने की जरूरत है। तो एक किस्म के एक तरीका है कि आप सरकार के ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए आप अपने सारे कर्मचारियों को निकाल तो नहीं पाएंगे, तो उनको यूजफुल बनाइए, उनको रिट्रेन करिए, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बनाइए, वो जाएं गाँव, दूर दूर तक गाँव में जाएं, 10 किलोमीटर जाएं, माइक्रो ATM लेके जाएं, पैसा दें, पैसा लें। ये बिल्कुल हो सकता है, उसमें इतनी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। और जो मॉडर्नाइजेशन है हमारे देश में है, सारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल अडॉप्ट की जाए। थोड़ा बहुत सरकार इतनी चीजों पे खर्चती है, इस पे भी थोड़ा खर्च दे। तो शंकर, ब्रेक में जाने से पहले बहुत जल्दी वो जो एक रोमांस होता था डाकिए का कि डाकिया डाक लाया, वो बदल जाएगा थोड़ा, क्योंकि अब वो थोड़ा टेक्नोक्रेट हो जाएगा। ये जो रोमांटिक फिगर होता है जो रोमांटिक फिगर है थोड़ा टेक्नोक्रेटिक हो जाएगा। पैसा लाएगा, धीरज बोल रहे। देखिए, डाकिए का एक रोमांचक पहलू यह भी था कि वो मनी ऑर्डर लाता था जी। तो वो अब वो माइक्रो ATM ले जाएगा और आपको पैसे देगा, आपके पैसे डिपॉजिट करेगा, तो रोमांस बरकरार रहेगा। और आजकल की जैसे आजकल की जो जिस तरह से रोमांस होता है वो रिमोट और इलेक्ट्रॉनिक रोमांस हो जाएगा। इस पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और इस ब्रेक के बाद वापस आइए।
स्वागत है आपका चेंज इंडिया एक्सपेरिमेंट्स विद बिग आइडियाज। आज हम एक उस तरह का सुझाव देख रहे हैं जो सुनने में तो बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। सदियों से एक प्रॉब्लम से जो देश जूझता रहता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आज हम कह रहे हैं कि आधार, जो कि एक बायोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आज 60 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है, 60 करोड़ लोगों के पास है, और भारतीय डाक, जो कि सदियों से हम जानते हैं किस तरह से हमारे लिए चिट्ठी लेके आती है, मनी ऑर्डर लेके आती है, अगर उनको जोड़कर एक पेमेंट्स ओनली बैंक बनाया जाए और उसको मॉडर्नाइज किया जाए, तो आज जो स्थिति है कि 10 में से सिर्फ 4 हिंदुस्तानियों के पास बैंक अकाउंट है, वो एकदम 10 में से 10 हो सकता है। हम कह रहे हैं कि इसको एक तो प्रोफेशनल बॉडी रखिए, प्रोफेशनल सीईओ लाइए, और जो आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए 1500 करोड़ रुपए की इक्विटी का प्रावधान किया है, वो शायद इस संस्था को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री भी आज कह रही है कि 1500 करोड़ वो नहीं दे सकती है इंडियन पोस्ट को, भारतीय डाक को, इस बैंक के लिए। हम कह रहे हैं पेमेंट्स ओनली बैंक बनाइए, उसको इतना पैसा नहीं चाहिए। बिंदु, आप बताएं कि ये जो पेमेंट्स ओनली बैंक है, इसके क्या इक्विटी स्ट्रक्चर हो सकता है, कितना ये लाइट हो सकता है, जिससे कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और आरबीआई है वो उनको इतने डर ना लगे, इतना वेरी ना हो, इतने कॉशियस ना हो। ये पेमेंट बैंक का आइडिया तो एकदम नया है, और दूसरी अभी जो लाइसेंसिंग का राउंड खत्म हुआ है वो यूनिवर्सल बैंक को लेके किया था, मगर पेमेंट बैंक का आइडिया एकदम नया है। और पेमेंट बैंक का कैपिटल स्ट्रक्चर में ये इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर कोई लोन्स नहीं कर रहे हैं तो उनका कैपिटल रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा नहीं है। तो नचिकेत मोर कमेटी ने ये रिकमेंडेशन किया है कि पेमेंट बैंक का एंट्री लेवल कैपिटल 50 करोड़ हो सकता है, और वो उतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, वो बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस के लिए रीजनेबल है, और सर्टनली पोस्ट ऑफिस के लिए रीजनेबल है। तो मैं एक बार समझना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि ये लोगों से पैसा लेगी, और हम कह रहे हैं कि ये संस्था जो है लोगों से डिपॉजिट लेगी, और हम कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 1 लाख डिपॉजिट लीजिए, उससे ज्यादा मत लीजिए, और ये जो डिपॉजिट लेगी इसको ये आगे किसी और को लेंड नहीं करेगी। तो इसको वो रिस्क असेसमेंट करना कि ये संस्था को पैसा, इस कंपनी को पैसा दिया जाए, इस प्रोजेक्ट को पैसा दिया जाए, वो कैपेबिलिटी इसको बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ पैसा लेगी और सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह है, उसमें डालेगी, सिर्फ इतना करेगी, इतना ही करेगी। और पेमेंट्स में काफी कुछ करने के लिए है, पेमेंट्स में काफी इनोवेशन ला सकते हैं इंडिया पोस्ट। सो पेमेंट्स और डिपॉजिट्स करेंगे और लेंडिंग नहीं करेंगे। जी, तो शंकर, मैं जानता हूं कि आप इससे थोड़े सहमत नहीं हैं, आप समझते हैं कि अब ये बहुत ही ज्यादा कॉशियस अप्रोच है। क्यों ना हम भारतीय डाक को और इस जॉइंट वेंचर को यूनिवर्सल बैंक बना दें, क्यों हम इसको सिर्फ एक पेमेंट्स बैंक और एक 50 करोड़ की इक्विटी वाला बैंक देखते हैं? तो आप अपनी सोच समझाइए। देखिए, इस देश में 60% लोगों को हमने बैंकिंग और जो आर्थिक सुविधाएं उनसे वंचित रखा है। जी, क्योंकि वो प्रावधान, वो जो व्यवस्थागत जो सिस्टम्स होने चाहिए, जो प्रोविजंस होने चाहिए, जो फैसिलिटीज होने चाहिए, वो हम बना नहीं पाए। और 65 साल आजादी के बाद में भी हम लोग अगर ये छोटे छोटे कदमों की बात करें तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने आप को एक आर्टिफिशियल चेन से जकड़ रहे हैं। जी, मुझे आप जो कह रहे हैं कि पूंजी की जरूरत है, अगर यूनिवर्सल बैंक की 1500 करोड़ की, ये सरकार प्रतिदिन 1600 करोड़ उधार लेती है। जी, तो एक दिन के उधार से वो पूंजी बन जाता है। जी, और वो पूंजी अपने ही एक संस्था को देगी जो इंडियन पोस्ट है। सरकार को शायद ये डर लग रहा है, शायद ये जायज भी है डर, कि अगर हम फिर एक नया पब्लिक सेक्टर बैंक खड़ा कर देंगे, इंडियन पोस्ट, जिसको बैंकिंग की अभी समझ नहीं है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन उसको बैंकिंग की समझ नहीं है, तो क्या हम एक गलत डिसीजन के पीछे फिर पैसा तो नहीं लगा रहे? तो शायद ये उसके लिए नहीं है कि 1500 करोड़ सरकार नहीं दे सकती, शायद ये सोच है कि क्या एक और पब्लिक सेक्टर बैंक बनाना ठीक रहेगा या नहीं। जो सरकार ये कह रही है, उसी ने 6 महीने पहले एक महिला बैंक बनाया। जी, उसकी क्या जरूरत पड़ी थी? यह महज एक वहम है कि गरीब अपना पैसा नहीं संभाल सकता है। जी, कि गरीब आर्थिक ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता है। यह सीधी सी बात है, 12 डिजिट का अकाउंट नंबर है, वो उनको दीजिएगा, वो तय करें वो कैसे बैंक करना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो इंडियन पोस्ट के थ्रू करें क्योंकि सरकारी संस्था है और विश्वसनीय है, तो
तो उनके साथ थ्रू करें, या उनको लगता है मैं मोबाइल बैंकिंग करूंगा तो उनको मोबाइल करने दीजिए, या उनको लगता है कि मैं बड़े बैंक में जाके अपना अकाउंट खोलूंगा, एटीएम का इस्तेमाल करूंगा तो करने दीजिए। लोग अभी अपने मोबाइल फोन पर चार्ज रिचार्ज सब करते हैं, टेक्नोलॉजी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये 12 डिजिट का अकाउंट नंबर उनको दीजिएगा, उनके ऊपर चॉइस छोड़िए। और पहली चॉइस उनकी इंडियन पोस्ट होगी, क्योंकि सबसे बड़ी रीच इंडियन पोस्ट की है। हर गांव-गांव में पोस्ट ऑफिस है, डाकिये को सब लोग जानते हैं। एक सामाजिक कनेक्शन है डाकिये का और सोसाइटी के बीच में, पंचायत के बीच में और इंडियन पोस्ट के बीच में। तो वो इंडियन पोस्ट में वो अकाउंट ओपन करेगा। अगर आपको लगता है कि इंडियन पोस्ट लेंडिंग ऑपरेशन के काबिल नहीं है या उसको थोड़ा वक्त लगेगा, तो आप इस अकाउंट होल्डर को वो दर्जा दीजिए कि वो कहीं भी किसी भी बैंक में जाकर अपना ऋण ले सके, अपना बिजनेस कर सके, अपना इंश्योरेंस कर सके। जी, तो धीरज, इंडियन पोस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाई अप कर सकती है, इंडियन पोस्ट और कई बैंक्स टाई अप कर सकते हैं। हम लोगों को अपने आप को ऐसे जकड़ना नहीं चाहिए। जी, तो धीरज, आपने सुना शंकर कह रहे हैं कि पेमेंट्स बैंक ही क्यों आप सोच रहे हो। क्या आपकी समझ में ये कदम जो छोटा है पेमेंट्स बैंक का लेना चाहिए, या एक छलांग लगा लीजिए? नहीं, छलांग लगानी तो चाहिए, लेकिन छलांग में भारत में हम लगाते हैं लेकिन पहुंचते नहीं है, जहां पहुंचना चाहिए गिर जाते हैं। तो इसमें ये वही खतरा है कि छलांग तो मार दी, लेकिन फिर किसी ने अड़ंगी डाल दी और आप गिर गए नीचे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कह दिया नहीं बन सकता, आरबीआई ने कह दिया नहीं बन सकता। इसलिए हम सजेस्ट कर रहे हैं कि पहले दौर में आप इनको पेमेंट्स बैंक बनाइए, फिर 2-4 साल बाद, 5 साल बाद अपनी डिपॉजिट बेस जब बढ़ेगी तब वो यूनिवर्सल बैंक भी बन सकता है। ऐसी भी क्या, अब 60-65 साल तो हम 6 आउट ऑफ 10 इंडियंस को बैंक अकाउंट दे नहीं पाए। 4-5 साल में अगर हम 10 में से 10 को दे दें, फिर उसके बाद लेंडिंग की भी बात कर सकते हैं। तो इतनी जल्दी क्या है, मतलब इतने टाइम वेस्ट हो गया, तो फिर थोड़ा आहिस्ते ही चलते हैं। तो बिंदु, आपने सुना शंकर का मत ये है कि आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो रहे हैं। धीरज कह रहे हैं कि हाँ कंजर्वेटिव हैं, लेकिन कदम फूक फूक कर भरते जरूर आगे चल के सब कुछ करेंगे। आप तो बैंकिंग क्षेत्र से हैं, आप इस क्षेत्र में काम भी करती हैं, आपको क्या लगता है शुरुआत में क्या होना चाहिए? सिर्फ पेमेंट्स बैंक बिकमिंग अ यूनिवर्सल बैंक, या घुस जाइए और पूरा सर्विस दे दीजिए? हमको कहीं तो शुरू करना चाहिए, और ये नहीं है कि पेमेंट बैंक हमेशा पेमेंट बैंक ही रहेगा। आरबीआई गवर्नर ने रिसेंटली भी स्टेटमेंट्स दिए हैं कि ये एक अच्छा ग्रेजुएशन पाथ हो सकता है कि शुरुआत पेमेंट बैंक से हुआ, 4-5 साल ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड किया और उसके बाद यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए एलिजिबल हो गए आप। तो ये काफी डायनामिक हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा पेमेंट बैंक ही रहेगा। और एक चीज है कि जो आपने पहले बोला था, आधार का अभी से 60 करोड़ आधार कार्ड है, हमारे पास उतने अकाउंट्स ही नहीं है, तो पहले हर आधार नंबर का एक अकाउंट खोल दे, उतना तो शुरू करें हम। जी, तो आपने देखा कि अगर एक आधार नंबर को बैंक अकाउंट बना दिया जाए तो एकदम 60 करोड़ बैंक अकाउंट खुल जाते हैं। पेमेंट्स बैंक से अगर हम शुरुआत करते हैं तो वो एक आसान चीज है, क्योंकि इंडियन पोस्टल सिस्टम, भारतीय डाक वो कर चुकी है, करती रही है, उसको थोड़े अपने स्किल्स अपग्रेड करने हैं, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है। लेकिन शो में खत्म होने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो दोनों संस्थाएं हैं ये थोड़ी कंट्रोवर्सी से जुड़ गई हैं। आधार तो हमने सुना किस तरह से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में आ गया है, और भारतीय डाक जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई दोनों थोड़ा समझ रहे हैं कि इसको बैंक बनाएं, क्या इसमें क्षमता है, इसमें पैसा डालें, पैसा कहीं और खराब तो नहीं होगा, तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। हमारा कहना यह होगा कि जो नई सरकार आए वो इन दोनों कंट्रोवर्सी से घबराए नहीं, क्योंकि इस आइडिया में दम है, इस आइडिया में जान है। दोनों को रिफॉर्म करिए जो करना है, दोनों को जोड़िए और इस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक नया दौर शुरू कीजिए। मैं अपने सारे गेस्ट को थैंक यू करता हूं और आपसे इजाजत।